नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सभा हुई, काफी भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग और उत्साहित लोग जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और नरेंद्र मोदी जी भी इस भीड़ को पूरा एंजॉय कर रहे थे और वो राजनीतिक मुद्दे लोगों के जेहन में डालने की कोशिश कर रहे थे जिन पर राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। लेकिन एक कमी जो खल रही थी, जब चित्तौड़गढ़ आए थे पिछली दफा नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त उनके साथ मंच पर राजस्थान की बीजेपी की फेस राजस्थान में वसुंधरा राजे उनके साथ मंच पर थी। हालांकि तब भी वसुंधरा राजे जी का नाम उन्होंने मंच से नहीं लिया था और बोलने का अवसर देने का तो प्रश्न ही नहीं। लेकिन अब वो बात भी महीने भर बाद खत्म हो गई। यानी वसुंधरा राजे के बगैर नरेंद्र मोदी जी सभा करने लगे। इस दौरान कई बातें ऐसी हुई जिसको देखकर मुझे ये कंक्लूसिव होना पड़ता है कि क्या वसुंधरा राजे को नरेंद्र मोदी जी धोखा दे रहे हैं। मैं राजनीतिक रूप से धोखा देने की बात कर रहा हूं, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान का चेहरा होंगी कि नहीं होंगी इस पर एक चुप्पी है। कोई दूसरा राजस्थान का चेहरा होगा या नहीं होगा इस पर चुप्पी है। कौन होगा इस पर चुप्पी है। लेकिन इस तरीके से पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी और उसमें वसुंधरा राजे के समर्थकों को नजरअंदाज किया गया था। उसकी बहुत व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी पार्टी के भीतर और उससे सचेत होते हुए बीजेपी ने लगातार वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। वसुंधरा राजे के कुछ एक समर्थकों को टिकट नहीं भी मिला, लेकिन ज्यादातर को मिल गया। तो एक एकोमोडेशन दिखाया उन्होंने। लेकिन अब एक बात देखिए, एक दिन पहले सांसद बालकनाथ कहते हैं, महंत बालकनाथ कहते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान की भावी मुख्यमंत्री है और अगले ही दिन नरेंद्र मोदी राजस्थान में आते हैं और वसुंधरा राजे को न जिक्र न मंच पर कोई मंच से आने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि रैली में वो शामिल ही नहीं, उनसे दूर रहते हुए एक रैली करते हैं। अब इससे थोड़ा समय आता हूं कि कहा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्थानीय मुद्दों को छू रहे हैं। जाहिर बात है कि स्क्रिप्ट राइटर ने ही उनको समेट करके बातों को दिया, हमेशा देते हैं, अब भी दिया है। लेकिन क्या वो टच, वो इमोशंस जो स्थानीय लीडर स्थानीय मुद्दों पर दे पाते हैं, छू पाते हैं, जो अपील वसुंधरा राजे में या उन जैसे दूसरे स्थानीय नेताओं में होती है, क्या वो अपील स्थानीय मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी करने में सफल रहेंगे? क्या राजस्थान को लुभा पाएंगे? अब मोटे तौर पर मैंने तो चूंकि लगातार उनके भाषण सुनता रहा हूं, देखता रहा हूं, तो आपके साथ बैठने से पहले उनके भाषण के बहुत सारे अंश हमने देखे और इससे पहले ही हमें अंदाजा था कि उन्होंने क्या बोला होगा। मैंने जो सोचा लगभग वही प्रधानमंत्री जी ने कहा। आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगली सभा में क्या बोलेंगे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की सभा में जो बात उन्होंने कही लगभग वही बात उदयपुर की भी सभा में कही। अब उदयपुर में कन्हैयालाल का मुद्दा उठना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। कांग्रेस को आतंकियों का हमदर्द बताना उनका बोलना हमेशा से रहा है, इस बार भी बोला। पेपर लीक का मसला राजस्थान का बड़ा मसला है, उस पर पूरे दौर में बीजेपी चुप रही, लेकिन चुनाव में उसको मुद्दा बना रही है। तो नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, बोल रहे हैं।
इसके अलावा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच धींगा मुश्ती की बात चटकारे लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार भी कहा, इस बार भी कहा। तो इस तरीके से जैसे बेरोजगारी को लेकर के वो बोलते हैं, ओवरऑल कहते हैं कि कांग्रेस जो है लोगों की दुश्मन है, विकास की दुश्मन है। ये सारी बातें वो कहते हैं और इस बार भी उन्होंने कही है। प्रश्न ये है कि ऐसा वो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नया क्या बोला जिससे जनता उनकी ओर आकर्षित हो जाए और बगैर वसुंधरा के भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दे। देखिए, अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, उनको पार्टी का चेहरा नहीं रखना है, तो विधानसभा चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत थी? यही बात शिवराज सिंह चौहान में भी लागू होती है। बीजेपी के कार्यकर्ता भ्रमित हो चुके हैं, क्या करें? कोई वसुंधरा राजे का करीबी होता है तो उसका टिकट कट जाता है, कोई वसुंधरा राजे से दूर होता है तो स्थानीय स्तर पर मुश्किल है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता करें क्या? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व स्वयं कभी वसुंधरा राजे के करीब जा रहा है, कभी दूर जा रहा है, कभी दूरी दिखा रहा है, कभी नजदीकी दिखा रहा है, कभी सीएम का चेहरा बनाएंगे ऐसा महंत बालकनाथ के मुंह से कहवा रहा है और कभी बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। तो ये हमने पहले भी एक बल्कि वीडियो बनाया था कि वसुंधरा राजे के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एक उस समय जेपी नड्डा जी के संदर्भ में हमने बताया था कि कैसे जेपी नड्डा जी आए थे और किस तरीके से चीजों में, अभी उस पर दोबारा नहीं जाना चाहता क्योंकि आज की विषय वस्तु पर रहना चाहता हूं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि वसुंधरा राजे के खिलाफ बीजेपी में बहुत बड़ी साजिश हो रही है और एक बार फिर अब साजिश वर्ड को मैंने धोखा में बदल दिया है। साजिश नहीं, अब तो धोखा दिया जा रहा है। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला क्या। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को पर बोला, पहले भी बोला था उन्होंने, इस बार भी बोला। उन्होंने कहा, मैंने सुना है किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, राजस्थान में छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी। सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। जब वसुंधरा राजे ये बात बोले तब तो लोगों को बात समझ में आती है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ये बात बोलेंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा कि गौतम अडानी जैसे मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ते। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे सरेआम जब बोल रहे हैं कि 100 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़, वहां ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती? क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और भी बहुत सारे नेता जो बीजेपी में आ गए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहां बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? और असल बड़ी मछलियां तो खुद उनके इर्द गिर्द हैं। तो विश्वास का सवाल है। क्या राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सुन पाएगी? बहरहाल नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो और अपनी तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है, उसके बगैर कांग्रेस का काम नहीं चल सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं यहां ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है। अब ये बात गले नहीं उतरती कि देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्थान में है। भाई कौन सा आंकड़ा है, कौन सा सबूत है, कौन सा तथ्य है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार में तो हर राज्य में एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कैंपेन है, प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं। लेकिन स्थानीय भ्रष्टाचार पर अगर स्थानीय नेता बोलेंगे तो उसकी विश्वसनीयता होगी। नरेंद्र मोदी जी जब बोलेंगे तो उनसे पूरे देश के भ्रष्टाचार पर अपेक्षा होगी कि वो बोले। राजस्थान के भ्रष्टाचार पर नहीं, चुन करके के जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां के भ्रष्टाचार पर बोलेंगे और बीजेपी शासित राज्य के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे। तो क्या इस ऐसे भाषण से जनता प्रभावित होगी? ये बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी
कहते हैं कि कांग्रेस ने राजस्थान के 5 साल बर्बाद कर दिए। 5 साल तक राजस्थान की सरकार इसी में उलझी रही कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। कुर्सी की इस लड़ाई में कांग्रेस ने जनता के मुद्दों की परवाह नहीं की। लेकिन जो लोग अशोक गहलोत की सरकार को देख रहे हैं, उसकी लोक कल्याणकारी योजनाओं को देख रहे हैं, भाई इससे बड़ा हेल्थ स्कीम जो राजस्थान में लेकर के कांग्रेस सरकार आई है, देश में किस सरकार ने इतना बड़ा हेल्थ स्कीम लाया? मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, और दूसरे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन यह कहना कि कुर्सी में उलझी रही और कुछ नहीं किया, कुर्सी की लड़ाई तो रही है लेकिन कुछ नहीं किया, इस पर शायद ही जनता विश्वास करे। कुर्सी की लड़ाई तो है, कुर्सी की लड़ाई कहां नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वसुंधरा राजे को आप बुला नहीं रहे हैं तो यह भी तो कुर्सी की लड़ाई है। लेकिन कुर्सी की लड़ाई में उसमें प्रधानमंत्री नहीं शामिल है, उनके लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाजपा सरकार में राजस्थान की हर बहू बेटी को यह विश्वास दिलाती है कि उसे सम्मान से जीने और सुरक्षित माहौल में घर से निडर होकर निकलने का अवसर मिलेगा, और यह मोदी की गारंटी है। भाई मोदी की गारंटी मणिपुर में कहां चली जाती है? महिला को नग्न करके परेड कराया जाता है, भीड़ देखती है, पुलिस के सामने होता है, पुलिस से छीन करके महिला को ले जाया जाता है। वह मणिपुर के प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी। तो ऐसी बातों का की अहमियत क्या है? ऐसी बातों की अहमियत स्थानीय स्तर पर अगर वसुंधरा राजे बोलेंगे, अगर दूसरे स्टेट के नेता बोलेंगे, तब उसकी अहमियत है। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डूब मरो कांग्रेस के लोगों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध को काबू कर पाने में पूरी तरह नकारा साबित हुई है। कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस के मंत्री मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। आपने न सिर्फ राजस्थान की औरतों का बल्कि राजस्थान के पुरुषों का भी अपमान किया है। कांग्रेस की यही असली सोच है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। निस्संदेह शांति धारीवाल का वो स्टेटमेंट कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, और लेकिन ये नुकसान स्थानीय लोग इसका जवाब दे रहे हैं कि ऐसी बातें गलत हैं, और जो नुकसान होना है वो हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान और सिर्फ राजस्थान में कानून व्यवस्था और महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे? भाई हाथरस में घटना घटती है उत्तर प्रदेश में तो प्रधानमंत्री का तो कोई बयान नहीं आता। दूसरे प्रदेशों में कुछ घटनाएं घटती हैं जो बीजेपी शासित है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। भाई दिल्ली में बैठ करके महिला पहलवान धरना देती रही, संघर्ष करती रही, प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं बोलना पड़ा। भाई लाज शर्म उस समय भी तो कहा जा सकता था। बीजेपी को लाज शर्म नहीं आती क्या? लेकिन हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। राजस्थान में राजस्थान के मुद्दों को उठाने के लिए स्थानीय नेतृत्व को अपने साथ रखना पड़ेगा। उसमें जो मास लीडर हैं वसुंधरा राजे जैसी नेता, उनको आप दूर करके आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर ये सोच रहे हैं कि जीत लेंगे तो किसी किस्म की गलतफहमी है। चुनाव बाद भी हम बात करेंगे, चुनाव बाद भी हम बात करेंगे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को नाराज करके, नाखुश करके, उनके समर्थकों को भ्रम में डाल के, धोखे में डाल के, पूरे बीजेपी के रैंक एंड फाइल को धोखे में डाल करके अगर कोई रणनीति बनाकर बीजेपी चल रही है तो ये रणनीति फलीभूत होने वाली नहीं। आपको स्पष्ट कर देना चाहिए था, वसुंधरा राजे को हम टिकट भी नहीं देंगे, चेहरा भी नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे, तब शायद आपकी पार्टी के प्रति, आपकी वचन के प्रति, आपकी गारंटी के प्रति जनता को अधिक विश्वास होता। अभी तो जनता देख रही है, ये तो चीट कर रहा है भाई। ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी चीट कर रहे हैं। भाई वसुंधरा राजे के साथ मंच पर बैठे थे 1 महीना पहले, नाम नहीं लिया, बोलने नहीं दिया, और अब तो मंच से भी दूर कर दिया, रैली तक में नहीं बुलाया। उसके बाद में इलेक्शन भी लड़वा रहे हैं, बार बार मान मनोवल भी हो रहा है। ये तो चीटिंग है।
तो क्या चीटिंग को राजस्थान की जनता बर्दाश्त कर लेगी? हमें नहीं लगता कि दो गुजराती दिल्ली में बैठ करके राजस्थान के नेतृत्व के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करे, इतना इतना बड़ा धोखा दे, और वो भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिला की दुर्दशा, कानून व्यवस्था, तमाम तरह की बातें सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में करें और राजस्थान की जनता मान जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, सिर्फ 5 साल में हालात खराब हो गए ऐसा नहीं है। इससे पहले भी खराब थे, पहले भी खराब थे। उसमें जो गुणात्मक सुधार आना चाहिए था, उसमें सरकार की सफलता विफलता मिश्रित बातें रही हैं। विफलता जहां है वहां मानना चाहिए, जो गलती हुई है उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो जनता जवाब देगी। जनता वर्तमान सरकार को जवाब देगी, जहां वो अपने हिसाब से मन बनाकर बैठी कि सरकार की ये गलती है। पर हम जो आज संवाद कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबे अरसे के बाद वो निकले चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि इससे पहले घोषणाओं वाला दौर था। वो घोषणा वाला दौर खत्म हुआ तो करीब 22 दिन बाद तो आपको मध्य प्रदेश पहुंचे नरेंद्र मोदी जी, और लगभग उससे थोड़ा ज्यादा ही दिन राजस्थान में हुआ। तो इतना अंतर नरेंद्र मोदी जी का चुनाव प्रचार में आना, और हमें तो अच्छा लगा कि कम से कम राजस्थान के स्थानीय मुद्दों को तो छू रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश में तो इन्होंने स्थानीय मुद्दों को भी छूना छोड़ दिया। वहां तो राम मंदिर और आपको ऐसे ही एक दो बातें लेकर के जो केंद्रीय मुद्दा हो सकता, हाँ, कांग्रेस को 100 साल तक शासन में नहीं आने देना है। भाई, राम मंदिर और कांग्रेस को 100 साल तक शासन में नहीं आने देना है, हालांकि ये राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये तो राष्ट्रीय मुद्दा होगा ना। प्रदेश चुनाव का मुद्दा हो सकता है क्या? ये सिम्टम्स हैं डिमोरलाइज होने के। नरेंद्र मोदी जी इस 5 राज्यों के चुनाव में, ये जो चुनाव प्रचार का अवसर है, इस अवसर को वो 2024 में जनता से संवाद करने के ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव में जीत हार से उनको अब कोई मतलब नहीं रह गया है। बीजेपी जीत जाए, बीजेपी हार जाए, इस बात से नरेंद्र मोदी जी को इन 5 राज्यों में कोई मतलब नहीं। भाई, मिजोरम में तो गए नहीं झांकने के लिए नरेंद्र मोदी जी, और इन राज्यों में चुनाव प्रचार करने 22 दिन बाद और महीने भर बाद पहुंच रहे हैं, और पहुंच भी रहे हैं तो स्थानीय लीडरशिप को साथ में नहीं ले रहे हैं। आप देखिए, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, क्या उनके साथ मंच पर वसुंधरा राजे दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। शिवराज सिंह चौहान दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। इवन उधर कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भी उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। और राजस्थान में तो उस कद काठी का नेता ही नहीं, वसुंधरा राजे के अलावा सेकंड लीडरशिप ही नहीं। फिर किसी को बिठा लीजिए या मत बिठाइए, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं होती। तो आप स्थानीय लीडरशिप को छोड़ करके आप राजस्थान का चुनाव जीत लेंगे, तो ये भ्रम है। तत्काल उनके भाषणों से तालियां बज सकती हैं, भीड़ तो जुटती है, अभी भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भीड़ आती है, लेकिन वो भीड़ विश्वास खोजती है, आपके शब्दों में विश्वास खोजने आती है। वो विश्वास जो बीते दौर में टूटा है, टूटा है। भाई, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का हर साल वादा, किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा, हर घर में जल नल जैसी घोषणा, तमाम तरह की घोषणाएं हैं। तो बेरोजगार भी नाराज हैं और पूछ रहे, आपके पास आते ही कि आप कुछ बोलेंगे। बहरहाल, आज की चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके साथ समसामयिक विषयों पर बातचीत के लिए आगे भी आते रहेंगे और ये रिश्ता मजबूत होता रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।